प्रश्न किया गया कि आप स्मशान में क्यों रहते हैं? कहा इसलिए अच्छे स्थान पर रहूंगा तो आ जाकर लोग मुझे भजन में बाधा डालेंगे, स्मरण में बाधा डालेंगे। स्मशान में रहूंगा तो वहां कोई जाएगा नहीं, एकांत में स्मरण करेंगे। आप सुने होंगे भक्तमाल में करमैती जी की कथा। करमैती जी को जब उनके परिवार के लोग पकड़ना चाहे तो वे एक मरी हुई ऊंट की लाश में जाकर छिप गई कि यहां कोई नहीं आएगा। उन्होंने सोचा इस दुर्गंध, यह दुर्गंध उस दुर्गंध से सहन अब की अपेक्षा अच्छी है। घर में जाऊंगी तो संसार के प्रपंच में पड़कर दुर्गंध भोगूंगी। इसलिए स्मरण शक्ति का उदाहरण इतना बड़ा क्या होगा। अमंगल वेश बना लिया जिससे संसार वाले दास्या शक्ति, दास में आसक्ति है शिव जी को। भगवान की सेवा करनी किसी भी प्रकार, जब शिव शरीर से पेट नहीं भरा तो हनुमान बनकर दास किया। दास्य कपपति ही, इतना बड़ा दास्य किसी का नहीं हो सकता। स्वयं वाल्मीकि रामायण में कहते हैं रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः। मैं राम जी का दास दूत हूं, बानर हूं, पर कौन हूं तुम नहीं जानते, बोले विशेषतः। विशेषतः माने यहां बहुत गोपनीय प्रयोग किया है महर्षि वाल्मीकि ने। विभूषण शेष, विभूषण शेष यश सब विशेष तस्य विशेषतः। अरे शेष ही जिसका आभूषण है वही मैं आज भगवान राम का दास बन गया हूं, वही शिव मैं दास बन गया हूं। तुम समझ नहीं रहे हो। सख्या शक्ति, भगवान पर विश्वास है शिव जी को, सख्यम विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। इतना विश्वास है कि राम नाम कहकर, राम कहकर कालकूट पी लिया। जानते थे कि राम जी की कृपा होगी तो मैं नहीं मरूंगा, कालकूट पीकर भी मैं नहीं मरूंगा, अमृत पीकर भी देवता मरेंगे। ये देखिए, यह मंत्र सबसे पहले शिव जी ने पढ़ा, ध्यान रखिएगा। इस मंत्र के ऋषि वशिष्ठ हैं। इस मंत्र का दर्शन वशिष्ठ जी ने किया और सबसे पहले इसको शिव जी ने पढ़ा। त्र्यंबकम जजामहि। इसके दो अर्थ होंगे। एक तो त्र्यंबकम, तीन आंखों वाले शिव जी का जल, पर जब शिव जी ही पढ़ रहे हैं मृत्यु, इसी से तो मृत्युंजय बन गए वो, इसी से मृत्युंजय बन गए शिव जी। अब बताओ शिव जी अपनी स्तुति क्यों करेंगे? इसे यहां मैं निवेदन कर रहा हूं। त्र्यंबकम जजामहे। त्र्यंबकम माने क्या? तिस्रः अंबाहयस्य, तिस्रः अंबाहयस्य सत्यंबकः। तीन हैं अंबाएं जिसके, जिनको तीन अंबाएं हैं। तो तीन माताएं किसके पास हैं हो? राम जी के, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये तीन अंबाएं जिसके पास हैं, ऐसे जिनके पास तीन अंबाएं हैं, जो सुगंधिम, जिनके शरीर से सुंदर महक निकल रही, सुगंध, सुंदर गंध निकल रही है। पुष्टि वर्धनम, पुष्टि अनुग्रह तम वर्धयति। जो भक्तों पर अनुग्रह कर रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि भगवान के हृदय में अनुग्रह रूप चंद्रमा का प्रकाश हो रहा है। अतएव इतना बड़ा विश्वास। उर्वा रुक में कैसे हैं भगवान राम? उर्वा रुक में, उर्वा माने पृथ्वी, उर्वायाम पृथ्व्याम, उर्वी शब्द है और वहां वैदिक प्रयोग होने से उर्वा बन गया। वो नीप का विकल्प किया वेद ने बहुलम छंद से, उर्वायाम रुह्यति। जो पृथ्वी में उत्पन्न होता है माने दुर्बादल, पृथ्वी में निकली हुई दूब के समान जो श्यामल हैं, ऐसे परमात्मा राम का हम यजन करते हैं। क्यों? बोलो मृत्यु और मोक्षी मामृतात्, जिससे हम मृत्यु के भय से छूट जाएं। यही मंत्र पढ़कर उन्होंने विष पिया, कुछ नहीं हुआ। सख्या शक्ति। इतना बड़ा भगवान पर विश्वास है शिव को, इतना बड़ा विश्वास है। सख्या शक्ति, वात्सल्य शक्ति, भगवान के वात्सल्य पर उनकी आसक्ति है कि भगवान मुझको वात्सल्य दे दें, एक बार मुझे बेटा कह दें। अब भगवान कैसे बेटा कहेंगे?
जो सारे संसार का बाप है उसको भगवान बेटा कैसे कहें? सीता जी ने कहे बेटे सुत। शिव जी गदगद हो गए, ओहो मुझे किसी ने पुत्र नहीं कहा था। और राम जी ने भी कह दिया, हे बेटे मैं तुमसे उर्ण नहीं हूं, वात्सल्य में आसक्ति, प्रभु का वात्सल्य मुझे मिलना चाहिए, ये वात्सल्य आसक्ति। और कांता शक्ति, कांता शक्ति भी है उनको कि प्रभु मुझको उसी प्रकार स्नेह करें, उसी प्रकार स्नेह करें जैसे सीता जी को प्रेम करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो भगवान के चलो ये भी बात मान लेते हैं, जैसे सीता जी को राम जी बार बार देखते हैं उसी प्रकार यहाँ भी जो कोई पति अपनी पत्नी को बार बार देखता है, भगवान कहते और कुछ न करें, मुझे बार बार प्रभु देखे, देख लिया। आठवीं आसक्ति है शिव जी की, आत्मनिवेदना शक्ति। शिव जी कहते मैं सब कुछ भगवान को सौंप दूंगा, सब कुछ सौंप दूंगा। आज एक महिला हमारे सामने कहने थी प्रातः, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है, ये पूरा कौन समर्पण कर रहा है? शिव जी समर्पित करते हैं। उनको लगा कि शिव के रूप में इतना समर्पण नहीं कर पा रहा हूं, शिव जी के रूप में मेरे पास 2 बेटे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा कैलाश मंदिर घर है, मेरे भूत लोग हैं, ऐसा कुछ करूं कि मेरे पास कुछ न रह जाए। तब हनुमान जी बन गए, कहा लो अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, एक शरीर बचा है, कहा वो भी आपका मंदिर बना दिया मैंने, अब ले ये आत्मनिवेदना शक्ति, सब कुछ भगवान को दे डाला। आत्मनिवेदना, तन्मयता शक्ति, निरंतर तन्मय रहते हैं। पार्वती जी से कह दिया राम रामे तिरामे तेरमे रामे मनोरमे, मैं केवल राम में रमण करता हूं, रमण करूंगा, तुम में कभी रमण नहीं करूंगा, ध्यान रखना। परम विरहा शक्ति, और परम विरह में हा हा हा, इतना विरह पार्वती जी समझ गई। अगुण का अर्थ है को गुण महात्म में लगने से उनको गुण का ध्यान नहीं है। अमान से रूप आसक्ति सिद्ध हो गई, कोई मान नहीं, रूप में आसक्त को क्या मान, उसका कौन सा सम्मान। पूजा में आसक्ति होने से माता पिता सब भूल गए, सारा संबंध टूट गया, अंजना और पवन को भी भूल गए हैं, और स्मरणा शक्ति से उदासीन, संसार से बिल्कुल दूर हो गए हैं। भगवान का ही स्मरण, जब भगवान का स्मरण होता है तो संसार का विस्मरण हो जाता है, और सब संशय जब कहने का बिल्कुल ठीक है, ये दास्य शक्ति है। सारे संदेह बने रहने दो, वो तो उनका तो सेवक का धर्म है, मुझे तो काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। क्षीण हो गए हैं ये भगवान के प्रति, ये भगवान के प्रति दास्य शक्ति का बड़ा बड़ा दिव्य उदाहरण, दास्य सख्या शक्ति का उदाहरण है। क्षीणता, सब कुछ हो जाए पर भगवान नहीं छूटने चाहिए, क्षीणता हो गई। सख्या शक्ति, विष पीकर क्षीण होना स्वीकार है। प्रसन्नानंदम नीलकंठ दयालम, अरे झूम गए, ये भगवान वात्सल्य शक्ति, जोगी वात्सल्य शक्ति है। जोगी सब चकाचक आनंद कर दिया, जोगी बनकर भगवान के प्रति वात्सल्य होना है, चलो चित्तवृत्ति का निरोध कर दिया, जटिल बन गए, जटिल बनकर जोगी जटिल बनकर तुरंत कांता शक्ति, सब कुछ ठीक है, भगवान मुझे निहारते रहे, मुझे अपने शरीर का श्रृंगार का निश्चय लाभ होगा। अकाम मन, आत्मनिवेदना शक्ति हो गई तो मन की सारी इच्छाएं, सारी वासना चली गई, आत्मनिवेदना शक्ति हो गई, सब कुछ नहीं रहा। न गन तन्मयता शक्ति, इतना तन्मय के वस्त्र का ध्यान नहीं रहा। न गन वस्त्र भूल गए, तन्मय हो गए, तुमको वस्त्र क्या लेना देना, तन्मयता शक्ति हो गई। अमंगल वेश, परम विरहा शक्ति में अमंगल वेश हो गया, मंगल मूर्ति का ध्यान करते करते। ये जब 11 विशेषताएं पार्वती जी ने समझी तब कहा को हो पति। देखिए नियम है, पार्वती जी का मानना है कि पति 2 में 1 होना चाहिए, या तो भगवान मिल जाए या तो भगवान का भक्त मिल जाए।
पति रूप में दो में एक मिलना चाहिए, या तो भगवान मिले या तो भगवान का भक्त मिले। तीसरा पति नहीं मिलना चाहिए, शराबी, गजेड़ी, बेहुचारी ऐसा पति, वो तो पतित हो जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है मित्रों। इसीलिए पार्वती जी ने कहा अब तो मैं किसी भी प्रकार